SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिस्टम फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए, सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट होता है व्हेन मैनेजमेंट और समटाइम्स सिस्टम डेवलपमेंट पर्सनल फील दैट ए न्यू सिस्टम और एन इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड. System development life cycle is classically thought of as the set of activities that analyze, designers, and users carry to develop and implement an information system. What is the phases of the system development life cycle? System development life cycle is a well-defined process by which a system is conceived, developed, and implemented. System development life cycle consists of the following phases. What phases? First is the preliminary survey or investigation. Second, feasibility study. And third is the system analysis. Fourth, design of system. Fifth, development of software. Sixth, system testing. Seventh is the implementation and evaluation. And eighth is the maintenance. ठीक है, ये डायग्राम देखिए, इन्हीं सभी फेजेस का जो लाइफ साइकिल होता है वो बना करके प्रिपेयर किया गया है कि सबसे पहले क्या किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं हम? प्रिलिमिनरी सर्वे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द सिस्टम एनालिसिस आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम. Without clear understanding of the problem in the system, any further work done will lead to wastage of efforts at a later stages. The purpose of the preliminary survey or investigation is to evaluate project request. It is not a design study, nor does it include the collection of details to describe the business system in all respect. Rather, it is collecting of information that help committee members to evaluate the merits of the project request and make an informed judgment about the feasibility of the proposed project. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है इसके अंदर? यस, बेसिकली बताऊं तो आपको क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला फेज होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट क्या होता है? आखिर सिस्टम की रियल में प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड आउट करना. ठीक है, सबसे पहले हम सिस्टम की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं. सिस्टम की प्रॉब्लम को बिना जाने हम कोई भी काम आगे नहीं कर सकते और वो काम सक्सेस भी नहीं होगा. तो किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको डिफाइन करती है. ठीक है, इस फेज में हम देखते हैं सिस्टम एनालिसिस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है कि आखिर में हम सिस्टम से चाहते क्या हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है. इन्हीं सब बातों को डिस्कस करते हैं. इस फेज में हम यह भी पता लगाते हैं कि जो प्रेजेंट में जो सिस्टम चल रहा है क्या वह काम अपना सही तरीके से कर रहा है या नहीं. अगर वह सही तरीके से अपना काम कर रहा है तो फिर उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. राइट, नेक्स्ट आता है, अब इसमें हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखेंगे? यही बातें मैंने आपको बताई. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल क्या है. कॉन्स्टेंट्स देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉस्ट हमारी क्या है, इक्विपमेंट टू बी बेस्ड, एरिया ऑफ बिजनेस क्या है, टाइम स्केल, कितनी टाइम लिमिट है उस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, और डिटरमाइन करेंगे साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. रिपोर्ट तैयार करेंगे प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द करंट सिस्टम. सेवेंथ है सजेस्टेड सॉल्यूशन कंसीडर्ड बाय द मैनेजमेंट. नेक्स्ट फेज आता है हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी. The next step is to examine the feasibility of the proposed system. This involves evaluating the cost and benefits of the system. Initially, a rough cost-benefit analysis will be sufficient for the top management to take a decision either in favor of or against the proposed system. Cost includes cost of design, development, implementation, and maintenance of the system. Benefits will be realized from the timely and accurate generation of required information to meet the stated objective of the organization.
It is to be realized that a database created for a particular system applications usually serves other applications as well as to a certain extent. For example, a database for payroll accounting can be used for applications such as provident fund accounting. Benefits is also should be considered is the feasibility analysis. The feasibility study is concerned with the three aspects. These are, देखिए क्या देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है, क्या हम इसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं या फिर क्या करना है हमें, या फिर पूरी तरह से हमें नए सिस्टम का इन्वेंशन करना है। इस बात पर विचार किया जाता है कि फिजिबिलिटी स्टडी जो भी प्रॉब्लम है आपको, वो हमारी उस प्रॉब्लम का ओवरव्यू समझने में हेल्प करती है। फिजिबिलिटी स्टडी हमें यह बताती है कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या फिर उस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करना है, या फिर उस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करना है, या फिर उसके आगे आगे के बेनिफिट्स का हमें बताती है, राइट, कि हम उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर दें या फिर उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसमें हम देखिए क्या क्या देखते हैं। ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है क्या वो टेक्निकली फिजिबल है। ड्यूरिंग दिस स्टडी द एनालाइज आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, डिटरमाइन वेदर दीज टेक्निकल रिसोर्सेज आर सफिशिएंट for the proposed system or not. If they are not sufficient, the analysis suggests the configuration of the computer system that are required. देखिए अगर हम अपनी लैब का ही एग्जांपल देते हैं, ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं क्या जो एग्जिस्टिंग हमारे पास हमारे कंप्यूटर लैब में जो सिस्टम चल रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है या फिर नहीं, हमें और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारे लिए टेक्निकली फिजिबल है या फिर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लैब में एमएससी वाले बच्चे भी काम करें और भी डिपार्टमेंट है वो भी काम करें, तो क्या वो सारे रिसोर्सेज जो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सिस्टम हमने प्रपोज किया है, वो सफिशिएंट है या फिर नहीं, ये हम देखेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी में। ठीक है, कैसे? बाय कंडक्टिंग द स्टडी ऑफ एनालाइज कैन असर्टेन द फॉलोइंग, क्या वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी कैरिड आउट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, या फिर वेदर द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज इनफ, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास वो काफी है उनके लिए। कैन द वर्क बी डन विद द एग्जिस्टिंग पर्सनल, या फिर इफ ए न्यू टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड हाउ बेस्ट कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड। अगर हम चाहते हैं कि क्यों ना हमारे इसमें एक नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड, तो हम कितना बेस्ट उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब बातें देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कहती है कि इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी दैट डिटरमाइन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम एंड कंपेयर विद द बजट, कि डिसाइड करेगी कि कितनी कॉस्ट है और उसका क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है, और उसको जो हमने एक बजट अपना प्रॉपर डिसाइड किया गया है उस बजट के साथ कंपेयर करेगी कि क्या इस बजट में हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड नॉट आउटवे द बजट। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। Cost benefits analysis performed to determine the benefits and serving that are expected. If benefits are found to be more than cost, then the analyst decide to continue the development of the process system, otherwise considered it economically not feasible. अगर देखता है एनालाइज देखता है कि हाँ हमारा इसकी कॉस्ट से ज्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो ठीक है, वो प्रोजेक्ट पास इकोनॉमिकली फिजिकल है, सॉरी इकोनॉमिक फिजिबल है, अदरवाइज नो। By conducting this study, the analyst can ascertain the following: what, whether the project is economically feasible, whether there are sufficient benefits as compared to the cost incurred. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। अब ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या होती है? ड्यूरिंग ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी इट इज डिटरमाइन वेदर द सिस्टम विल ऑपरेट इन द वे दैट यूजर वांट्स और नॉट। This test of feasibility asks if the system will work when it is developed and installed, कि अगर वो सही काम कर रहा है तो इसको कब तो इसको कब हमने डेवलप किया, कब इंस्टॉल किया। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मस्ट डिटरमाइन हाउ द प्रपोज्ड सिस्टम विल फिट इन विद द करंट ऑपरेशंस एंड व्हाट इफ एनी जॉब रिकंस्ट्रक्शन एंड रिटेनिंग विल बी नीडेड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। अगर हम अपनी इसमें भी लैब का एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको कि ऑपरेशनली फिजिबिलिटी देखा जाएगी। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना वो सॉफ्टवेयर वापस से इंस्टॉल्ड कराए जाए सिस्टम के अंदर, राइट।
इस तरह से कि जो भी हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना उस जो सिस्टम एग्जिस्टिंग है हमारे पास जो चल रहा है उसको ऑपरेशनली तैयार किया जाए। तो ऑपरेशनली फिजिबिलिटी मस्ट डिटरमाइन हाउ द प्रपोजल proposed system will fit in with the current operations and what, if any, job reconstruction retraining will be needed to implement the system. The analyze should determine kya ki whether the system can be used. If it is developed and implemented, will there be resistance from users that will cripple the possible applications benefit. After the feasibility study document is prepared, जैसे ही feasibility study का phase ये वाला खत्म होता है तो document prepare कर लिए जाते हैं, that is known as the feasibility, जिसको हम feasibility study report बोलते हैं. Besides this report, the analyze also gives the oral presentation of the feasibility study to the management. कि हाँ ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग या फिर प्रपोज सिस्टम चल रहा है या फिर हम जो भी प्रपोज सिस्टम अपना करना चाहते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, वो सब उस सब की हम फाइनल रिपोर्ट तैयार करके आगे सबमिट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको फिजिबिलिटी स्टडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है.